इब्बू की दुनिया में आपका स्वागत है। यह गुड़िया की कहानी है। एक ऐसी मासूम जान जिसने होश संभालते ही अपनों की बरूखी और किस्मत की मार देखी। सोनेपुर गांव की एक गहरी काली रात में गुड़िया ने आंखें खोली, पर उसकी पहली सांस उसकी मां की आखिरी सांस बन गई। गांव वालों की पुरानी सोच ने उस नन्ही जान को मनहूस का नाम दे दिया। ये कहे बिना कि मां की ममता उसके नसीब में लिखी ही नहीं थी। गुड़िया के पिता सुलेमान साहब अपनी बेटी को देख कर रोते, क्योंकि लोग कहते थे कि यह बच्ची अपनी मां को खा गई। वक्त गुजरा। सुलेमान साहब ने घर में औरत की कमी पूरी करने के लिए जुबैदा से दूसरी शादी कर ली। जुबैदा ने शुरुआत में तो दिखावे की ममता बरसाई, पर जल्द ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। गुड़िया अब उस घर में बेटी नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर रह गई थी। जहां उसकी बहन रानी के लिए नए कपड़े और खिलौने थे, वहां गुड़िया के हिस्से में सिर्फ पुरानी थाली का बचा कुचा खाना और दिन भर की थकन थी। घर में एक तरफ जुबैदा की अपनी बेटी रानी थी, जिसके पास नए कपड़े और खिलौने थे। दूसरी तरफ गुड़िया थी, जो पुराने फटे कपड़ों में घर का सारा भारी काम करती थी। रात के वक्त जब सब मिलकर खाना खाते, तो वह गुड़िया को सिर्फ थाली का बचा कुचा और झूठा खाना दिया जाता। वह खामोशी से रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। गुड़िया थोड़ी बड़ी हुई तो जुबैदा ने जल्दी से उसका निकाह एक अनजान घर में करवा दिया। लेकिन जाने से पहले उसने गुड़िया की सास को मिलकर जहर घोल दिया कि ये लड़की शातिर है, इसे होशियार रहना। ससुराल में भी गुड़िया को वही बेरुखी मिली। उसके ससुराल वाले हमसे प्यार करते थे और हर बात पर ताने देते थे। गुड़िया वहां भी अकेली और बेबस थी। गुड़िया की सास उसे बात बात पर चिल्लाती और घूरती। इससे गुड़िया सहम जाती और अपने बाबा को और अपने घर को याद करती और रोने लगती। अचानक गुड़िया की सास बीमार पड़ गई। घर के बाकी लोग उन्हें देखकर पीछे हट गए, लेकिन गुड़िया ने दिन रात जागकर उनकी खिदमत की और उन्हें दवा पानी दिया। जब सास की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, उन्होंने देखा कि जिसको दुनिया बुरा कहती थी, वही उनकी असली सहारा बानी। गुड़िया ने रोते हुए अपनी पूरी दास्तान सास को सुनाई। अगली बार जब जुबैदा जहर उगलने ससुराल आई, तो सास ने गरज कर उसे घर से निकाल दिया और गुड़िया को गले लगा लिया। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। गुड़िया की आंखों से बरसों का दर्द आंसू बनकर बह गया, क्योंकि आज पहली बार उसे किसी ने दिल से अपना कहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और सच्चाई का रास्ता कभी खाली नहीं जाता।